मार्केट कॉम्प्लेक्स नहीं, पार्क चाहिए वसंत कुंज के डीडीए फ्लैट गंगा अपार्टमेंट के रहने वाले लोगों को। कॉमनवेल्थ गेम के टाइम पर बनी सोसाइटी को इसको बनाया गया था और कॉमनवेल्थ खत्म होने के बाद 2013 में यह डीडीए ने यहां पर फ्लैट को बेच दिया और लोग इसे खरीद कर रहने लगे। उस वक्त यह खाली पड़ा जमीन का ग्रीनलैंड साइड जो हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, यहां पर लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था कि इस साइड पर अब आरडब्ल्यू के द्वारा इस तरीके का पार्क बनेगा। हालांकि जब पार्क को डेवलप कर दिया गया तो इसके बाद यहाँ की पड़ोस की रहने वाली सोसाइटी यमुना में रहने वाले कुछ लोगों ने इस पार्क को खाली कराने के लिए और डीडीए को यह पत्र लिख दिया कि ये डीडीए की लैंड है और यहाँ पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनना चाहिए, यहाँ पर मार्केट के लिए कॉम्प्लेक्स बनाया जाए। उसको लेकर डीडीए को पत्र लिखा गया, जिसके बाद इसकी जो शिकायत है डीडीए के बाद जब जैसे ही आरडब्ल्यूए को पता चली तो आरडब्ल्यूए ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट के बीच ये मैटर चल रहा है, लेकिन इसके बीच आपको बता दें इस पार्क की जिसकी हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, यहाँ पर ट्रैक के किनारे लगी हुई लाइटों के कनेक्शन डीडी के द्वारा काट दिए गए, जिसके बाद अब यहाँ पर ट्रैक पर चलने वाले लोगों को दिक्कत हो रही है। पहले 24 घंटे लोग रात दिन इस ट्रैक पर यहाँ पर पहुंचते थे, साथ ही इस पार्क में एक्सरसाइज योगा और बच्चों के लिए जिस तरीके से जो झूले लगाए हैं उस पर भी बच्चे आनंद लेते थे। आज उसी क्रम में पूर्व निगम पार्षद कुसुम खत्री को यहाँ पर बुलाया गया। बसंत कुंज की पूर्व निगम पार्षद और महरौली विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी जो है भारतीय जनता पार्टी की नेता कुसुम खत्री आज इस मुहिम में अपना योगदान करने के लिए पहुंचे और यहाँ पर उन्होंने वृक्षारोपण किया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जिस तरीके से कुछ लोगों के द्वारा इस पार्क की जो शिकायत करी गई, क्योंकि ये डीडीए की लैंड है, हालांकि इस पर डीडीए के द्वारा जिस तरीके से जो आसपास की और सोसाइटी है, चाहे वो नर्मदा हो, गंगा हो, सरस्वती हो या यमुना हो, सब जगह पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के लिए जगह छोड़ी गई थी। वैसी ही जगह यहाँ पर छोड़ी गई थी, लेकिन जब 2013 में इस सोसाइटी में रहने वाले लोग आए और यहाँ पर जो आरडब्ल्यू प्रेसिडेंट है एनएस मोर ने सभी से राय ली कि अगर यहाँ पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तो बन नहीं रहा और आज की डेट में सबसे पहली प्राथमिकता और सबसे ज्यादा जरूरत लोगों को है कोरोना के बाद से देखा जाए तो ऑक्सीजन को लेकर है, तो धीरे धीरे इस पार्क को डेवलप किया गया। 2013 से लेकर 2024 तक ये पार्क जो है पूरी तरीके से डेवलप हुआ और इस पार्क का नाम दिया गया विवेकानंद पार्क। लेकिन जब ये पार्क पूरी तरीके से बन गया तो उसके बाद कुछ लोगों की आंखों में ये पार्क खटकने लगा। हालांकि इसका फायदा आसपास की सोसाइटी के कई लोगों को मिलता है, क्योंकि जो लोग फ्लैटों से बाहर निकल कर कहीं घूमना फिरना चाहते तो उनको अपनी सोसाइटी में इस तरीके का पार्क और ट्रैक मिलना कहीं ना कहीं सोने पे सुहागा था। और लेकिन अब इसकी शिकायत जो है वो डीडीए में लगाई गई है कि यहाँ पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया जाए। हालांकि अभी ये पूरा मामला जो है कोर्ट में है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर जो है ट्रैक के किनारे जो लाइटिंग लगी थी इसका कनेक्शन जो है वो डीडीए के द्वारा कटवा दिया गया है, जिसके वजह से अब यहाँ पर घूमने फिरने वाले लोगों को दिक्कत हो रही है। साथ ही अब ये चिंता इनके लिए बढ़ती जा रही कि अगर ये पार्क खत्म कर दिया जाएगा तो वो लोग कहाँ टहलने और कहाँ एक्सरसाइज करने जाएंगे। खास तौर पे अगर बुजुर्गों की बात की जाए तो बुजुर्गों और बच्चों के लिए कहीं ना कहीं आफत बन रही है, क्योंकि बरसात का मौसम चल रहा है और इस मौसम में इस तरीके की जिस तरीके से लाइटें काट दी गई हैं तो यहाँ पर शाम को निकलने के लिए लोगों को अब सोचना पड़ेगा। हालांकि जब इस पूरे पार्क को जगमगा दिया गया था तो कहीं ना कहीं इतनी दूर दूर से लोग यहाँ आते थे, इस पार्क का लुत्फ उठाते थे। लेकिन जैसे ही अब यहाँ पर जो ये कदम उठाया गया उससे अब स्थानीय लोग जो है वो कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुके हैं और पूरा मामला जो है अब कोर्ट में है। लेकिन अब देखना होगा जिस तरीके से पूर्व पार्षद कुसुम खत्री जब इस मुहिम में जुड़ी है तो क्या वो इस पार्क को बचा पाएंगी, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने आके लोगों को आश्वासन दिया कि वो क्षेत्र की जनता के साथ हैं, क्योंकि वो सबसे पहले क्षेत्र के लोगों के लिए हैं और इसलिए वो दिन हो या रात हमेशा वो कार्य करती नजर आ रही है। और इसी क्रम में आज वो जो है वसंत कुंज D6 के गंगा अपार्टमेंट में पहुंची और उन्होंने क्या क्या कहा आइए वो हम आपको सुनाते हैं। आर सोनी की खबर अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करें, अगर डेली हैंड पे आर सोनी को देख रहे हैं तो डेली हैंड पे आर सोनी को फॉलो करें, जहां पर आपको देश दुनिया की तमाम खबरें मिलती हैं। क्योंकि चारों फ्लैट वाले बोल ही देते थे कि भाई हम
खुल के बोलूंगी, कुछ कांग्रेसी नेता ये चाहते थे, आप लोग बुरा ना माने, क्योंकि यहाँ मैं राजनीति नहीं कर रही, मैं यहाँ आपके विश्वास को बढ़ाने के लिए नाम बता रही हूँ। कुछ कांग्रेसी नेता ये चाहते थे कि कुसुम खत्री अगर ये सड़क बना गई तो रजौरी की महारानी बन जाएगी, इसको कोई हराने वाला नहीं बचेगा। वो सड़क आज आप जा सकते हैं। क्योंकि सच में मैं यहाँ कोई चुनाव नहीं है, मैं तो सिर्फ आप लोगों की मुहिम में आपके साथ आई हूँ, यहाँ मैं नेतागिरी नहीं कर रही। इन्होंने मोर व्हाट्सएप ने कहा साइन कर दो, मैंने कहा नहीं, मैं सबसे ऊपर साइन करूंगी। ये 3 काम मैंने आपको पहले बता सकती थी, मैंने कोई अपनी प्रशंसा करने के लिए नहीं बताए, मैंने ये तीनों काम ताकि आप लोग ये विश्वास करें कि यहाँ मॉल नहीं बनेगा। दोबारा आपकी बात से मैं सहमत हूँ, ठीक है, नहीं मुझे बोलना चाहिए, अगर आपको फिर दोबारा कोई दुख आया हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। धन्यवाद। आज हम पूरे समय हमारे भजन करेंगे और अगले हफ्ते से हमने प्रेजेंटेशन माननीय का संबंधी और वो भी सप्तमी हो गए, यानी कि आज ये लड़ाई अपने आगे बढ़ने आएगी। और दोस्तों, क्योंकि इस तरीके सोसाइटी के बीच में इतना सुंदर पार्क, जिसको देख के मन प्रफुल्लित हो जाता है, जिसमें इतनी धूप में भी हम बिना एसी और कूलर के बैठ सकते हैं, तो क्या बुद्धि उनकी भ्रष्ट हो चुकी है जो यहाँ मॉल बनाना चाहते हैं। मुझे ये बताने की जरूरत नहीं कि इसे आप ये ना समझे मेरा काम करने का क्या तरीका है। 2012 से 17 के बीच में वसंत कुंज में जितने काम हुए होंगे उनके पीछे कुसुम खत्री लिखा होगा, तो इसीलिए आप बेफिक्र रहें, मोल तो नहीं बनेगा, ये मैं विश्वास दिलाती हूँ। धन्यवाद। जब तक मुश्किल ना हो तब तक मजा नहीं जीने का। मेरा इससे रिश्ता ये है कि मैं आज से वर्षों पहले हिंदुस्तान की बेटी के रूप में पैदा हो गई। मेरा विश्वास है हिंदुस्तान के किसी कोने की अगर कोई भी छोटी समस्या होगी, अगर वो मुझसे 1% भी सॉल्व हुई तो मैं उसको करूंगी। और वसंत कुंज तो मेरा परिवार है। मैं 2012 में जब पार्षद के लिए आई थी तो मैंने एक बात बोली थी, ये मेरा परिवार है, मैं इस परिवार का हिस्सा हूँ। आप मुझे एक मौका दें, मैं आपको करके दिखाऊंगी। मेरे पूरे वसंत कुंज ने मुझे मौका दिया, मुझे पार्षद बनाया। मैं किसी पद से, किसी एग्जाम पास करके पार्षद नहीं बनी। मेरे वसंत कुंज के लोगों ने हर घर से निकल के एक एक वोट दी और मुझे पार्षद बनाया। इस समस्या के लिए क्या करेंगी आप? इस समस्या के लिए और क्या आश्वासन देती है यहाँ के लोग? इस समस्या के लिए पहले मैं आपकी इस बात का आंसर दे देती हूँ। मैं वो करूंगी जो मुझ तक, मेरी आत्मा तक, मेरे मन तक हो सकेगा। इसके लिए मुझे यहाँ के माली से लेके, यहाँ के गार्ड से लेके, अपने प्रिय प्रधानमंत्री जी तक का भी दरवाजा खटखटाना पड़ा, तो मैं अपने D6 गंगा, सरस्वती, यमुना के लोगों को लेकर वहां पहुंचूंगी और यकीन के साथ कहती हूँ कि यहाँ ये पेड़, ये झूले, ये हरी भरी वादियों की तरह से चमकता हुआ पार्क, इतनी ऑक्सीजन, वाटर हार्वेस्टिंग नेचुरली जो हो रही है यहाँ, इसको मैं बरकरार रखूंगी। ये मेरा विश्वास है प्रभु के नाम से। शॉपिंग मॉल बनने देंगी आप? शॉपिंग मॉल का तो नाम भी नहीं है, क्योंकि शॉपिंग मॉल एक और बात है कि बनने की जरूरत भी नहीं है। वसंत कुंज में एम्पोरियो, ये 3-4 मॉल इतने बढ़िया बढ़िया मॉल हैं जो यहाँ मॉल की नीड ही नहीं है। और सेकंड बात, अगर हमें दुकानों में जाना है, सुबह से शाम तक सड़क पे घूमते हुए, धूप में घूमते हुए, अपने लोगों से मिलते हुए, अगर मस्ती से हमारे पुराने जमाने की शॉपिंग करनी है तो मसूदपुर हमारा पास में गांव है, वॉकिंग डिस्टेंस पे हम रोड क्रॉस करते हैं तो मसूदपुर है, वहां 200-300 दुकानें हैं, सब सामान सस्ते दामों पे और अच्छा मिलता है। और रही बात यहाँ कितने मॉल खुले हुए हैं जो बंद पड़े हैं, स्टार्ट नहीं हुए, तो इसीलिए
मैं यहाँ मॉल तो बिल्कुल भी नहीं बनने दूंगी, क्योंकि यहाँ जरूरत ही नहीं है। यहाँ जरूरत है बच्चों को खेलने की, यहाँ जरूरत है बुजुर्गों को शाम को आके पार्क में बैठने की, यहाँ जरूरत है हरे हरे पेड़ों की, यहाँ जरूरत है बरसात में झूमते हुए बच्चों के नाचने की, यहाँ जरूरत है होली दिवाली पार्क में मनाने की। देखिए जी, ऐसा है यहाँ पे वजह है तो मुझे लग रहा है कि ये जहाँ पे आप खड़े हैं ये एक लैंड है, बैरन लैंड का टुकड़ा पड़ा हुआ था जहाँ पे कीड़े, सांप, पता नहीं क्या क्या जीव जंतु थे और बहुत गंदा था। तो हमने इस पूरे एरिया को आरडब्ल्यू के खर्चे से, अपने पैसे से इसमें घास लगाया, इसको लेवल किया, पेड़ पौधे लगाए, मतलब इसको पार्क की शेप दी, वॉकिंग ट्रैक बनाया और बच्चों के झूले लगाए। ऐसे समय में अभी हमारी पड़ोसी सोसाइटी है यमुना आरडब्ल्यू, उनके कुछ लोग हैं ऐसे, पूरी सोसाइटी में कुछ लोग ऐसे हैं, वो हाईकोर्ट में गए और उन्होंने कहा जी यहाँ पे आप शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में, हम इस बात का विरोध कर रहे हैं कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हमें नहीं चाहिए, क्योंकि ये लैंड जब हमने बना दी तब तो आपने कुछ कहा नहीं, और ये लैंड में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की जगह मेरे हिसाब से हमें पार्क ज़्यादा जरूरी है, पार्क ज़्यादा आवश्यक है। तो हम इसमें पार्क बनाना चाहते हैं, परंतु कुछ लोगों के दबाव में डीडीए ने आके इसकी लाइट भी काट दी है। तो हम वो लाइट रिस्टोरेशन के लिए अभी हमने कैंडल मार्च किया था और आज हमने ये अपनी सभा की है। अब हम अपना रिप्रेजेंटेशन देंगे माननीय शहरी विकास मंत्री को और डीडीए-पीसी को, और हम अपनी लड़ाई का आगाज करेंगे, चाहे हमें हाईकोर्ट में गुहार लगानी पड़े, लेकिन हम किसी भी सूरत में इस पार्क को पार्क की शेप में रखेंगे। विवेकानंद पार्क है, ये हमेशा रहेगा। ये काफी पुरानी सोसाइटी है, कितने साल हो गए इस पार्क को डेवलप किए हुए आप लोगों को यहाँ पर? जी, जब से ये सोसाइटी बनी थी 2010 में इस सोसाइटी का अलॉटमेंट हुआ था यमुना में, और गंगा का 2013 में हो गया था, और हमने इसको इसकी साफ सफाई 2014 से करना शुरू कर दिया था, धीरे 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 करते हुए, क्योंकि हमारे पास फंड्स की कमी थी। तो कभी धीरे से इसकी सफाई करी, कभी इसका लेवल किया, कभी ईंट पत्थर निकाले इसके, कभी घास लगाई, कभी कुछ पौधे लगाए, कभी पेड़ लगाए। तो ये करते करते एक टाइम करते करते ये आज हमारा पूरा हुआ है, और आज भी पूरी तरह पूरा नहीं हुआ। और जब तक हमारा काम चल रहा था तब तक डीडीए ने, किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन आज एकदम ही जब ये पूरा डेवलप होके इसका एक विवेकानंद स्वरूप सामने आ गया है, तो ऐसे समय में इसकी लाइट काट दी। अच्छा, ये जो पार्क है इसका किस तरह का इस्तेमाल होता है? मतलब जो सोसाइटी के लोग हैं बड़े बूढ़े किस तरह से देखिए जी, ऐसा है, मैं आपको बताऊं, अगर मैं आपको यहाँ का चरित्र बताऊं तो बाहर एक सड़क है नेल्सन मंडेला रोड, ये सड़क पे बहुत घूमने का बहुत बढ़िया जगह है, लेकिन ये सड़क अब यहाँ पे एक बड़ी महत्वाकांक्षी योजना जो अंडर टनल बन रही है, ये सड़क वहाँ खत्म हो जाएगी, सामने मेट्रो स्टेशन आ गया। तो जब कहीं पे मेट्रो स्टेशन या इस तरीके का टोपोग्राफी में चेंज होता है तो चेन स्नैचिंग, चलने में दिक्कतें, ये बहुत सारी समस्याएं आती हैं। उन सारी समस्याओं को देखते हुए हमने वॉकिंग ट्रैक बनाया। अब इस वॉकिंग ट्रैक को दिन रात 24 घंटे बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, योगा करने वाले लोग, और खाली गंगा यमुना नहीं, पूरा D6 और आधा वसंत कुंज यहाँ आता है और पूरा इस पे यहाँ पे इंजॉय करता है। और अगर आप इस पार्क को घूम के देखें, पूरे वसंत कुंज में ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे हमने नॉट ओनली लाइट्स के साथ में फैंसी लाइट्स लगी हैं, शाम को जब ये उजागर होती थी लाइटें, तो यहाँ पे लोग सेल्फी खींचने आते थे, इतना बढ़िया सुंदर लगता था। आपने इतना अच्छा चीज बनाया है, इसको खत्म होने का संकट है, आपने कुसुम खत्री को बुलाया है, क्या भरोसा है आपको? क्या देखिए वो देखिए रुकवा जी, पाएंगे? देखिए जी, कुसुम खत्री जी पे कोई हमें आज का भरोसा नहीं है। कुसुम खत्री जी हमारी टेस्टेड एंड ट्राइड लीडर हैं, आज की नहीं। जब से मैं इस कैंपस में आया था, जब वो पार्षद भी थी और जब वो पार्षद नहीं भी रही, जो काम, जब भी हम इनके पास कुछ भी काम करने के लिए गए, तो इन्होंने या सरकारी तंत्र से या अपने उससे वो काम कराए हैं। उस ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए हमें 100% भरोसा है कि अगर ये काम ये अपने हाथ में लेंगी, जो जनमानस का, जनहित का काम है, वो अवश्य पूरा। लेकिन आज तो वो किसी पद पे नहीं है, कैसे करा पाए? देखिए जी, आज तो किसी पद पे मैं भी नहीं हूँ, उसके बाद भी मैं इस पार्क को बना पाया ना। आदमी का कन्विक्शन, आदमी का जज्बा, वो बड़ी चीज है। तो मुझे लगता है इनके जज्बे और इनके कन्विक्शन से हम अच्छी तरह वाकिफ हैं। मुझे लग रहा है किसी किसी ओहदे की आवश्यकता नहीं है इनको। इनको अगर ये आ गई है लड़ाई में, ये एक अलग सेक्टर में रहती हैं। अगर लड़ाई में आई है तो सोच के आई होंगी ना। अगर आई है, वो कन्विक्शन है, तो वी आर हैप्पी कि वो कन्विक्शन, हमें भरोसा है उस कन्विक्शन से हम जीतेंगे।